हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट बीएल एक्सप्लेनेशन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ इस ड्रामा का पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस एपिसोड की स्टोरी बता देती हूँ। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि सुजुन ने जीवन का पता लगा लिया था और वो उससे मिलने के लिए विलेज जाता है। अब हम इसके आगे की स्टोरी देखते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम युवा और उसकी मॉम को देखते हैं। युवा अपने मॉम से कहती है, डैड के फेस पर स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था ना। तो उसकी मॉम उसे मना करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसे डैड कहकर मत बुलाया करो। तो युवा कहती है, क्यों नहीं, उनसे बेटर पर्सन कोई और हो सकता है क्या। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, हद है, ये लड़की आखिर किस पर गई है। बट इस फैसिनेटिंग ना, आई वंडर कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते होंगे। तो युवा अपने मॉम से कहती है, लेकिन मॉम आप उन्हें कैसे जानती है, वो तो आपकी क्लास में नहीं थे ना। तो उसकी मॉम उससे कहती है, क्या तुम टॉप स्टार कांग सोजुन को नहीं जानती, उसका तो एक लाइन भी फेमस है। तो युवा ना में अपना सिर हिलाती है। तो उसकी मॉम कहती है, अगर उस जैसा कोई हमारे विलेज में आ जाए तो लोग उसे देखने के लिए पागल हो जाएंगे। आगे हम सोजुन और जीवन को देखते हैं जो कि उसके घर पर होते हैं। सोजुन कहता है, तुम तो बड़े आराम से रह रहे हो। जीवन कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, वरना यहाँ से जाओ। तो सोजुन कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक नोट छोड़कर कैसे आ सकते हो, वो भी मेरे बर्थडे पर। तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान था, मैं तो पुलिस को रिपोर्ट भी करने वाला था। और जिस घर में हम तुम्हारी वजह से रहने गए, मुझे वहाँ अकेले 1 साल तक रहना पड़ा। सोजुन की बात सुनकर जीवन कहता है, क्या तुम मुझसे सबके लिए सॉरी सुनना चाहते हो। तो जीवन के कोल्ड बिहेव से सोजुन को बैड फील होता है और वो उससे कहता है, एटलीस्ट तुम मुझसे अच्छे से बात तो कर सकते हो ना। आई डोंट थिंक सो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। जीवन कहता है, तुम जब लेट नाइट घर वापस आते थे तो मुझे जगा देते थे। जब तुम्हारी ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट होती थी तो तुम्हें हर चीज से प्रॉब्लम होती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूमने भी नहीं जा सकते थे बिकॉज तुम एक सेलिब्रिटी हो। और जब तुम्हारे फेस पे पिंपल हो जाता था तब तो हद ही हो जाती थी। और स्पेशली स्लीपिंग टाइम में तुम्हारे तेज की वो गड़गड़ाहट की वॉइस, वो तो अनबियरेबल थी। अगर मैंने ये सारे रीजंस उस नोट पर लिख दिए होते तो शायद मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। मैंने मैनर नहीं सीखा, इसलिए मुझसे गलती हो गई। इसके लिए आई एम सॉरी। ये सब सुनने के बाद सोजुन जीवन से कहता है, तुम्हें शब्दों से अटैक करना बहुत अच्छे से आता है ना, जैसे कि ये सारी बातें तुमने पहले ही सोच रखी हो। तो तुम इतनी दूर इसीलिए आए बिकॉज तुम्हें वो सारी चीजें पसंद नहीं थी। तो जीवन कहता है, ये समझने की गलती मत करना, मैं बस वापस आया हूँ। सोजुन कहता है, आई एम हैप्पी फॉर यू कि तुम वापस लौट आए। ऐसा कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र एक रूम पर जाती है जहां बेड पर एक शर्ट रखी हुई होती है। वो उस शर्ट को बाहर रूम से लेकर आता है और जीवन से कहता है, ये शर्ट तो मेरी है ना, इसे बाहर क्यों नहीं फेंका। जीवन कहता है, मैं इसे क्यों फेंकूं। तो सोजुन कहता है, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है ना कि ये शर्ट तुम्हारे पास हो या ना हो, मैं इसे वापस ले जाता हूँ बिकॉज ये मेरी है। और उस शर्ट को लेकर डोर से बाहर आने लगता है कि तभी अचानक वो पीछे मुड़ता है और जीवन से कहता है, तुम्हारी रिंग कहाँ है, क्या तुमने उसे भी फेंक दी। तो जीवन कहता है, हाँ। तो सोजुन कहता है, क्यों, तुम्हें पता है कि वो रिंग कितने की थी, क्या तुम उसे सेल नहीं कर सकते थे, फेंक क्यों दी। अच्छा बताओ, तुमने उसे कहाँ फेंकी है। तो जीवन कहता है, पहाड़ों के ऊपर। ये सुनकर सोजुन गुस्सा हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है और कार स्टार्ट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जीवू को देखते हैं जो कि सुबह सुबह ही अपना रेस्टोरेंट ओपन करता है जो कि पहाड़ों के ऊपर था। जब वो साइन बोर्ड बाहर रख रहा था कि तभी उसे विलेज चीफ की वॉइस सुनाई देती है। वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो वो ओल्ड मैन उसी की तरफ आ रहा होता है और उसके साथ सोजून भी होता है जो कि उसे स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वो ओल्ड मैन जीवन से कहता है, तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है, इसके बारे में तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वो ओल्ड मैन उसे डांटते हुए कहता है। फिर सोजुन उस विलेज चीफ से पूछता है, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो वो ओल्ड मैन कहता है, मुझे यहाँ के मेन्यू तो समझ में नहीं आते, लेकिन मुझे हैंगओवर सूप चाहिए। लास्ट नाइट हमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी ना। तो सोजुन कहता है, लास्ट नाइट मुझे बहुत भूख लग रही थी और आपने मुझे खाने के लिए पैनकेक्स और पीने के लिए वाइन दी थी। वो ओल्ड मैन सोजुन से कहता है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, एक सक्सेसफुल और अच्छे इंसान हो तुम। सोजुन उस ओल्ड मैन से इसके लिए थैंक्स कहता है। फिर विलेज चीफ जीवन से कहता है, तुम अपने फ्रेंड को ऐसे आधी रात को कैसे जाने दे सकते हो, तुम्हें पता है ना कि सोल यहाँ से कितनी दूर है। अब यहाँ खड़े क्या हो, जाओ हैंगओवर सूप लेकर आओ। सोजुन कहता है, मेरे लिए भी लेकर आना।
इसके बाद जीवन उन दोनों के लिए हैंगओवर सूप लेकर आता है और उस डिटेल से बताता है। तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है, मुझे तो इसमें कोई ऑयस्टर नहीं दिख रहे हैं। तो जीवन कहता है, वो नहीं है, इसमें मीट, अनियन एंड वाइन है। वाइन वर्ड सुन करके वो ओल्ड मैन उससे कहता है, इसमें वाइन है, लेकिन मैंने तुमसे हैंगओवर सूप कहा था ना, ये क्या है? तो सोजुन कहता है, सर ये वही है, मैंने भी इसे पहले टेस्ट किया है, आप पीकर तो देखिए, ये बहुत डिलीशियस होती है। और अगर आपको कुछ और ऑर्डर करना है तो आप वो कर सकते हैं, मैं पेमेंट करूंगा। लेकिन वो ओल्ड मैन इसके लिए मना कर देता है। फिर सूप टेस्ट करने लगता है। सूप टेस्ट करने के बाद उस ओल्ड पर्सन की एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाती है। वो कहता है, ये तो डिलीशियस है। तो सोजुन कहता है, सर ये सेफ थोड़ा कम बोलता है, लेकिन ये अच्छा खाना बनाता है, आपको कभी कभी यहाँ रेस्टोरेंट में आना चाहिए। तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है, ऑफ कोर्स आऊँगा, आखिर ये तुम्हारा फ्रेंड जो है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सोजुन बिल पे करने लगता है। इसके बाद सोजुन बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देता है, लेकिन जीवन उस कार्ड को नहीं लेता। तो सोजुन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या ये ब्रेकफास्ट फ्री में था? फिर वो खुद ही कार्ड को स्वैप करता है और कहता है, कल मैं शूटिंग से सीधा यहाँ आया था और ड्राइव करते हुए थक गया था, इसीलिए मैं कल सॉल वापस नहीं गया। चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करते हो, लेकिन ये तो नहीं चाहोगे ना कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, है ना? इसके बाद वो रेस्टोरेंट का नाम चेंज करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते पर जाते हुए कहता है, अब फाइनली हमारा ब्रेकअप हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम हान यूहा को देखते हैं, जो कि जीवन के रेस्टोरेंट आती है और कहती है, क्या आज आपने हैंगओवर सूप सेल किया? जीवन कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तो यूहा कहती है, विलेज में सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने बिना ऑयस्टर्स के एक हैंगओवर सूप बनाया था। तो जीवन कहता है, सच में? तो युवा कहती है, हाँ, और वो लोग आपकी डिश की तारीफ भी कर रहे थे। और विलेज चीफ ने बताया कि यहाँ कांग सोजून आया था। ये सुनकर तो सारे लोग पागल ही हो गए कि ये सच है या नहीं। इसके बाद जीवन को सोजुन का कॉल आता है। जीवन से कहता है, तुम अपना सारा सामान वापस आकर ले जाओ। तो जीवन उसे मना करते हुए कहता है, तुम उसे फेंक दो। तो सोजुन कहता है, मैं एक एक्टर हूँ, अगर मैं तुम्हारा सामान फेंकूंगा और मुझे किसी ने देख लिया तो क्या होगा? लेकिन जीवन कॉल रख देता है। इसके बाद सोजुन उसे डेली कॉल करता है, वही सेम थिंग कहता है। आगे हम देखते हैं कि जीवन और उसकी मॉम एक साथ डिनर कर रहे थे। युवा की मॉम जीवू से कहती है, सुना है कि तुम्हें रोज कॉल आता है, स्टॉल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? तुम सडनली वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? जीवन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी युवा कहती है, डैड आप परेशानियों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो युवा की मॉम उसके को पिंच करते हुए कहती है, तुम्हें तो सारी बातें पता होती है ना। इसके बाद जीवन से कहती है, विलेज के सारे लोग बहुत खुश हैं कि कोई सेलिब्रिटी यहाँ आया था और उसी की वजह से शायद तुमसे लोग अच्छे से बिहेव भी करने लगे हैं। इसके बाद जीवन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी बेल डोर की वॉइस सुनाई देती है। जीवन डोर ओपन करने जाता है तो सामने विलेज चीफ खड़े होते हैं और वो जीवन से कहते हैं, तुम्हें कल ही सॉल जाना होगा। सोजुन ने कॉल किया था, उसने कहा था कि वो तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए तुम कल ही सॉल के लिए निकल जाना। उस ओल्ड मैन की बात सुन करके युवा अपनी मॉम से कहती है, देखा मैंने कहा था ना, डैड ने मनी बोरो की होगी उस सेलिब्रिटी से, इसलिए तो वो उन्हें सॉल बुला रहे हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सोजुन अपने फोटोशूट पर होता है और उसकी नजरें डोर पर होती है। डोर ओपन होता है और जीवन अंदर आता है। जीवन के हाथ में एक बैग होता है, वो उस बैग में सोजुन के क्लोथ्स लेकर आया होता है, जिसकी वजह से सोजुन, होमिन और मेकअप आर्टिस्ट उसे थैंक्स कहते हैं। वो एक रूम में जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट और होमिन को सोजुन वहाँ से जाने को कहता है, तो वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आने के बाद सोजुन जीवन से कहता है, तुम्हें पता है यहाँ कोई नहीं आता, क्या हम यहाँ किस कर सकते हैं? लेकिन जीवन इसके लिए मना कर देता है और रूम से बाहर जाने लगता है कि तभी रूम में उसे एक सर्विलियंस कैमरा दिखाई देता है। जीवन कैमरा को देखकर कहता है, तुम्हें पता था ना कि यहाँ कैमरा है, फिर भी तुम ऐसा करने की सोच रहे हो? यहाँ ऐसा कुछ करना बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। लेकिन सोजुन कहता है, मुझे इस कैमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन कहता है, क्या हम ये सब घर जाकर नहीं कर सकते? और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जीवन को देखते हैं जो कि सियोल वापस आ गया था और एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मिन ह्योंगी, टीओ किम और होमिन एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। वो टेबल पर जाकर बैठता है तो ह्योंगी उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पैसे वापस करना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे मिलना भी चाहता था। इसके बाद वो सोजुन को उसके पैसे वापस कर देता है। तो होमिन उससे कहता है, ऐसा दोबारा फिर कभी मत करना। तो ह्योंगी कहता है, लेकिन क्या हम सब
इसीलिए यहाँ आए हैं। मुझे लगा था कि मैं जब जीवन और सोजुन से माफ़ी मांगूंगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो होमिन उससे कहता है, हम यहाँ सोजुन के बदले यहाँ आए हैं। तो किम उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन अब जीवन और सोजुन के बीच पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद वो जीवन से कहता है, तुम जीवो, तुम ऐसे कैसे चले गए थे बिना किसी को बताए? तुम्हें पता है तुम्हें तलाश करने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई? तो जीवन कहता है, मैं बस तब तक के लिए यहाँ था जब तक कि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे, फिर मैं यहाँ से चला गया। इसके बाद ह्यूंगी पूछता है, तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? फिर जीवन उससे कहता है, वेल तुम क्या करने वाले हो? ह्यूंगी कहता है, मैं लग्जरी लाइफ में वापस आ गया हूँ तो मुझे इंजॉय करना चाहिए। मैं इटली वापस जाकर कुछ न्यू सीखना चाहता हूँ और रिलैक्स करना चाहता हूँ। वेल हमारी फ्रेंडशिप उतनी डीप तो नहीं है, हम इस तरह बैठकर जो बात कर सके, इसलिए मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर ह्यूंगी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद होमिन कहता है, फाइनली तुमसे मिलने का मौका मिला। इसके बाद सीईओ किम कहता है, तुम दोनों चले जाओ, मुझे कुछ काम है। तो जीवन कहता है, मैं अपना लगेज खुद ले लूंगा। तो होमिन कहता है, ब्रदर ने कहा है कि जब घर पर वो ना हो तो मैं किसी को भी अंदर आने ना दूं, आपको पहले उनसे मिलना होगा। अगले सीन में होमिन जीवन को सोजुन के स्टूडियो लेकर जाता है। सोजुन जो कि डोर की तरफ ही देख रहा था जहाँ पर सोयुंग खड़ी होती है, सोयुंग की तरफ देख रही होती है। उसे लग रहा था कि सोजुन उसी की तरफ देख रहा है, बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ जीवन खड़ा होता है। वो जीवन को देखकर कहती है, जीवन तुम यहाँ? उन दोनों को इस तरह देख करके सोजुन उनके पास आता है और पूछता है, क्या आप इसे जानती हैं? तो सोयुंग कहती है, हाँ। सोजुन कहता है, आप कब से एक दूसरे को जानते हैं? आप तो अमेरिका से यहाँ आई है ना? तो सोजुन कहती है, हाँ, मैंने अमेरिका में स्टडी की है। इसके बाद जीवन कहता है, मैं शूटिंग खत्म होने का वेट करता हूँ। तुमने कहा था कि हम एक साथ ही चलेंगे, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।